types of day structure. Normal day, normal variation day, trend day. Okay, that we will discuss today. Now, before that, I like to clear some terminologies which you need to understand. तो तीन terminologies अपने को समझनी है. नंबर वन, एवरेज ट्रू रेंज. ओके, इसको हम लोग कहते हैं एटीआर. आई एम श्योर काफी सारे ट्रेडर्स ने सुना होगा. ATR stands for average true range. Second is initial balance, and third is types of initial balance. So let's first start with understanding what is ATR. Okay, ATR is an indicator. Okay, average true range is an indicator. Now we will not go in depth इसको हम कैसे calculate करेंगे because formula is too complex. As a trader we don't have to worry on calculation part because this is ready indicator available. I will show you on graph आप इसको use कैसे कर सकते हो, add कैसे करना है indicator and how to use in our trading. इसका मैं interpretation आपको बता देता हूँ. Okay, I will quickly tell you the interpretation. See, here is the example. मैंने 3 days का ATR use किया. Okay, last 3 days का. Let's say for example Nifty में last 3 days का average true range is 133 points. Okay, what this indicates? This indicates in next trading session निफ्टी आपको 133 पॉइंट्स का मूवमेंट दे सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. ओके, लुकिंग एट लास्ट 3 days वॉलेटिलिटी, आई कैन से ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन डे 4, निफ्टी कैन गिव 133 पॉइंट्स मूव इन इंट्राडे. ओके, दिस इज द इंटरप्रिटेशन. सो हियर यू कैन सी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन की डेटा दी हुई है आपको. सो थर्सडे को हम लोग कह सकते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी निफ्टी रेंज विल बी 133 points in intraday. Now next let's understand initial balance and its type. तो initial balance काफी simple है. Initial balance means first 1 hour high and low. ठीक है, पहले घंटे का जो high and low होता है उसको हम initial balance कहेंगे. So trading start from 9:15. So from 9:15 till 10:15 in this first 1 hour जो भी high बनाया है निफ्टी या बैंक निफ्टी ने, जो भी लो बनाया, आप डिफरेंस ले लीजिए, उसको हम लोग कहेंगे इनिशियल बैलेंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनिशियल बैलेंस. तो 3 टाइप्स आपको दिख रहे हैं इनिशियल बैलेंस के, नैरो, मीडियम एंड वाइड. नाउ व्हाट इज नैरो इनिशियल बैलेंस? सी, इफ इनिशियल बैलेंस इज अप टू 30% ऑफ लास्ट 10 days ATR, तो इसको हम नैरो इनिशियल बैलेंस कहेंगे. सी, इन प्रीवियस एग्जांपल, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, मैंने 3 days यूज किया था. Now practically what we will do, we will look at 10 days ATR. Why 10 days? Because in 2 weeks you can say we have total 10 trading session. So based on this logic we are using 10 days average true range. तो narrow initial balance हम कब कहेंगे? अगर initial balance is up to 30% of last 10 days ATR. So लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. देखिए लास्ट 10 days का ATR आ रहा है 200 पॉइंट्स एंड लेट्स से टुडेस इनिशियल बैलेंस इज 60 पॉइंट्स. हाई एंड लो का जो डिफरेंस है लेट्स से वो 60 पॉइंट्स का है. सो दिस शुड नॉट बी मोर देन 60 पॉइंट्स. ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट 1 hour का जो इनिशियल बैलेंस होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 60 पॉइंट्स. इट हैज टू बी अप टू 60 पॉइंट्स और लेस देन 60 पॉइंट्स, बिकॉज 200 का आप 30% कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 60 पॉइंट्स. सो इट शुड बी मैक्सिमम 60 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट. नेक्स्ट इज मीडियम इनिशियल बैलेंस. इफ इनिशियल बैलेंस इज बिटवीन 30% to 60% ऑफ लास्ट 10 days ATR, तो इसको हम मीडियम इनिशियल बैलेंस कहेंगे. ओके, विच शुड बी बिटवीन 30 to 60. सो 30 हमने ऊपर देख लिया, इट वाज 60 पॉइंट्स. अब आप 60% कैलकुलेट कीजिए, इट विल बी 120 पॉइंट्स. सो इनिशियल बैलेंस हैज टू बी बिटवीन 60 and 120 पॉइंट्स, तो उसको हम मीडियम इनिशियल बैलेंस कहेंगे. वाइड इनिशियल बैलेंस, इफ इनिशियल बैलेंस इज मोर देन 60% ऑफ लास्ट 10 days ATR. अगर लास्ट 10 days का ATR आपको 200 पॉइंट्स दिख रहा है, उसका आप 60% कैलकुलेट कीजिए. 60% विल बी 120 पॉइंट्स. अगर 120 पॉइंट्स से ज्यादा है इनिशियल बैलेंस, तो उसको हम वाइड इनिशियल बैलेंस कहेंगे. ओके, आई होप दिस स्लाइड इज वेरी क्लियर. अगर कुछ डाउट्स है आपको, यू कैन लेट मी नो, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, आई विल आंसर. Yeah, so I'll just quickly maybe ask everyone ki, are you clear with the initial balance types? Because on the basis of this
विल बी डिस्कसिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा नहीं, क्लियर नहीं है कई लोगों को। ATR इज जस्ट ए इंडिकेटर, आई जस्ट रिपीट फॉर मनीष सर, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, सबको क्लियर नहीं Yes. है। नैरो इनिशियल बैलेंस, मीडियम इनिशियल बैलेंस, वाइड इनिशियल बैलेंस में एक बार रिपीट कर दीजिए, आई थिंक फिर सबको क्लियर हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? ठीक है इन्हें गाइस, क्लियर हो गया? इनिशियल बैलेंस का मतलब है फर्स्ट 1 आवर का रेंज। ओके, रेंज ऑफ फर्स्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड। सो फर्स्ट 1 आवर में जो भी हाई आपको दिख रहा है एंड जो भी लो दिख रहा है बिटवीन 9:15 टू 10:15, उसका आप रेंज निकालिए, हाई माइनस लो, तो उसको हम कहेंगे इनिशियल बैलेंस। फर्स्ट 1 आवर में जो भी हाई बनाया है निफ्टी या बैंक निफ्टी ने एंड जो भी लो बनाया है, उनका आप डिफरेंस ले लीजिए, तो उस 1 आवर के रेंज को हम लोग कहते हैं इनिशियल बैलेंस। नाउ इनिशियल बैलेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, नैरो, मीडियम, वाइड। नैरो इनिशियल बैलेंस हम कब कहेंगे? इफ लास्ट 10 days ATR is let's say 200, ठीक है, ये अपने को डेली टाइम फ्रेम से मिल जाएगा। आई विल शो यू हाउ टू चेक ATR। लेट्स टेक सम एग्जांपल। अगर लास्ट 10 days का ATR आपको 200 पॉइंट्स दिख रहा है, इनिशियल बैलेंस शुड बी 30%, इट शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ लास्ट 10 days ATR। अगर वो 30% या उसके नीचे है तो उसको हम नैरो इनिशियल बैलेंस कहेंगे। इसका मतलब फर्स्ट 1 आवर की रेंज जो होनी चाहिए वो 60 पॉइंट्स या 60 पॉइंट से कम होनी चाहिए, सिंपल। बिकॉज 200 का 30% इज 60 पॉइंट्स। ये 200 क्या है? 200 है लास्ट 10 days का ATR। इसका मतलब लास्ट के 10 days में अगर आप निफ्टी का मूवमेंट चेक करोगे तो ऑन एन एवरेज वो 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 10 days एवरेज रेंज। नाउ टुडे व्हेन वी कैलकुलेट इनिशियल बैलेंस, जब आज हम लोग इनिशियल बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, it should not be 30%, it should not be more than 30% of this 200 points। तो 200 का 30% कितना होता है? 200 का 30% होता है 60 पॉइंट्स। तो मुझे फर्स्ट 1 आवर में रेंज 60 पॉइंट्स चाहिए या 60 पॉइंट से कम चाहिए। अगर 60 पॉइंट से कम है तो इसको हम कहेंगे नैरो इनिशियल बैलेंस। अब मीडियम इनिशियल बैलेंस कब कहेंगे? मीडियम इनिशियल बैलेंस हम तब कहेंगे अगर रेंज जो है वो 30 और 60% के बीच में। ओके, 200 पॉइंट्स इज लेट्स से ATR। आप 200 का 30% कैलकुलेट कीजिए, 60 पॉइंट्स। 200 का आप 60% कैलकुलेट कीजिए, 120 पॉइंट्स। अगर फर्स्ट 1 आवर का रेंज 60 टू 20 पॉइंट्स के बीच में है तो इसको हम मीडियम इनिशियल बैलेंस कहेंगे। इफ इट इज मोर देन 60% तो उसको हम लोग वाइड इनिशियल बैलेंस कहेंगे। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड डे स्ट्रक्चर्स। अभी हम कुछ डे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, टुडे वी विल ब्रीफली टच फर्स्ट 3 days स्ट्रक्चर, नॉर्मल डे, नॉर्मल वेरिएशन, ट्रेंड डे। यस सर। मनीष सर, इज इट फिजिबल कि हम एक बार ट्रेडिंग व्यू में जाके फॉर अ पर्टिकुलर डे वी सी हाउ ATR कैन बी अप्लाइड एंड उस दिन का क्या रेंज रहा है? आई थिंक सर वो स्टूडेंट्स भी बता देंगे तो उन्हें इजीली समझ भी आ हम लोग जाएगा। एग्जांपल के साथ अभी समझेंगे। हाँ जी, आई विल ब्रीफली टच नाउ नॉर्मल वेरिएशन डे। हाँ जी, ओके, बट बिफोर दैट इफ यू वांट टू चेक ATR वगैरह कैसे अप्लाई होता है, लेट मी शो। हाँ जी, हाँ जी, एक बार करके दिखा दीजिए, सब सेम पेज पे आ जाएंगे। एंड फॉर दोस्त जिन्होंने अभी बूट कैम्प करना है, अभी एब्जॉर्ब कर लीजिए नॉलेज, बिकॉज आई अंडरस्टैंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होंगी, अभी एब्जॉर्ब कर लीजिए। जब आपका बूट कैम्प स्टार्ट हो जाएगा तो आप एक बार क्विकली अगर रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, फिर आप इजीली ग्रास्प कर लेंगे ये सब चीजें, ठीक है? तो नो नीड टू वरी, आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा। बट जो डाउट्स हैं वो पूछते रहिए, कोई डाउट्स हैं तो। हाँ जी प्रकाश जी, अभी एग्जाम्पल ही देख रहे हैं, या मनीष सर? ओके, नाउ गाइस यू नीड टू गो टू डेली टाइम फ्रेम। आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है टू चेक एवरेज ट्रू रेंज। ओके, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। निफ्टी स्पॉट का मैंने ग्राफ ओपन किया यहाँ पर एंड यू कैन गो इन इंडिकेटर्स। आप इंडिकेटर्स में जाइए, इन सर्च कॉलम यू जस्ट टाइप ATR। आप ATR टाइप कीजिए, हियर यू विल गेट एवरेज ट्रू रेंज। आपको ये इंडिकेटर यूज करना है। सो क्लिक हियर। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, बैकग्राउंड में आप बॉटम पे देखिए, यू विल गेट ATR। यहां से इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। ओके, वी नीड टू डू स्मॉल सेटिंग। ओके, वी विल यूज लास्ट 10 days ATR। तो आप सेटिंग्स में जाइए, हियर यू कैन सी दी सेटिंग्स ऑप्शन। गो टू सेटिंग्स, अंडर इनपुट्स। सी बाय डिफॉल्ट लेंथ आपको 14 मिलेगा। इंस्टेड ऑफ 14 व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक इट 10। ओके, 10 का लॉजिक मैंने बताया। लास्ट
इन 2 weeks of trading session we have total 10 trading session. तो उसके लिए हम लोग 10 नंबर ले रहे हैं. Okay, now this is 10 days ATR. Here you can check. Now this is the last candle I can see in Nifty. यहां पर मेरा कर्सर है लास्ट कैंडल पे. कैन यू प्लीज रीड द वैल्यू ऑफ ATR? आपको ये कैंडल में ATR की वैल्यू क्या दिख रही है? यू कैन रीड द वैल्यू ऑफ ATR फ्रॉम बॉटम लेफ्ट. चैट में बता दीजिए ATR की आपकी वैल्यू क्या दिख रही है. विल आल्सो नो कि आप एक्टिव हैं, आपको समझ आ रही है चीज. इफ यू आर एबल टू इजीली टेल कि हां ये ATR राइट, इट इज 277 पॉइंट्स. ग्रेट. इसका मतलब लास्ट 10 डेज का अगर आप एवरेज रेंज चेक करोगे निफ्टी का, तो इट इज अराउंड 277 पॉइंट्स. So on Monday, when market will open, we can, expect at least 277 points volatility in Nifty. Okay, based on last 10 days ATR, we can expect on Monday, Nifty can give the range of 277 points in entire day. Okay, I hope now the meaning of ATR is very clear to all of you. Yeah, clear है. अब ATR clear है आपको कैसे लेना है and how to see things. आई थिंक अब तो बहुत क्लियर होगा. हमने एक एग्जांपल भी देख लिया है. व्हाट हाउ इट इज 277 आई कुडंट अंडरस्टैंड. वो सीधा इंडिकेटर है, तो आपको वैल्यू मिल जाती है. वी आर नॉट डीप डाइविंग इनटू फार्मूला राइट नाउ, राइट मनीष सर? Yes. इट विल कंज्यूम टाइम. तो यू कैन इंप्लीमेंट जैसे अभी मनीष सर ने इंप्लीमेंट किया एंड यू विल गेट द वैल्यू. यू विल सिंपली गेट द वैल्यू. या मनीष सर अभी इनिशियल बैलेंस हम लोग समझ लेते हैं. सी ऑन 2 February, ओके, 1 2 3 4 फर्स्ट कैंडल ने देखिए लो फॉर्म किया है. Okay, 9:15 to 10:15 is very important for us. तो 9:15 और 10:15 के बीच में फर्स्ट कैंडल ने लो फॉर्म किया, फोर्थ कैंडल ने हाई फॉर्म किया. सो कैन यू प्लीज कैलकुलेट इनिशियल बैलेंस नाउ? ओके, हाउ टू कैलकुलेट इनिशियल बैलेंस? हाई माइनस लो. तो आप हाई चेक कर लीजिए. व्हाट इज द हाई इन फर्स्ट 1 hour? इट इज 17,749. Okay, when I place the cursor on any candle, you can read the information from top. OHLC आप read कर सकते हो. H stands for high. Okay, 17,749 is the high. And look at the low. Low you can check, it is 17,674. Okay, 17,674 and 17,749. Okay, please do the calculation. सब मेंशन कर दीजिए कि कितना रेंज क्या है, व्हाट इज द इनिशियल बैलेंस, सो दैट वी आर एबल टू ग्रास्प कि हाँ आपको समझ आ गई है. एंड वील प्रोसीड अहेड. वेरी सिंपल. यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द रेंज. हाई माइनस लो करना है. जो फर्स्ट आर के बीच में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन आई है, उसमें जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्राइस माइनस द लोएस्ट प्राइस, दैट इज द रेंज. वेरी सिंपल, राइट? 75. Correct. So yeah, approx 75 points we have a range of initial balance. Okay, so now I hope the concepts are clear. अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग and we will look at the day structure. Okay, so once again guys, today we will learn normal day, normal variation day, trend day. इन तीनों दिन पे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, that we will discuss. Now very first I will talk about normal variation day because इसका फॉर्मेशन काफी ज्यादा होता है. You will keep on getting normal variation day very frequently. So let's first understand what is normal variation day. तो नॉर्मल वेरिएशन डे के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको समझना है. देखिए नॉर्मल वेरिएशन डे में क्या होता है, यू विल गेट मीडियम इनिशियल बैलेंस. ठीक है, हमने जो टाइप्स देखे थे इनिशियल बैलेंस के, नैरो, मीडियम, वाइट. अगर आपको मीडियम इनिशियल बैलेंस मिल रहा है, सो दिस मींस वी आर लाइकली टू हैव अ नॉर्मल वेरिएशन डे स्ट्रक्चर. तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी टू ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी. Okay, so this is the very first characteristics of normal variation day. You will get medium initial balance. What is medium initial balance? You can once again read here. Initial balance will be between 30 to 60% of last 10 days ATR. ठीक है, जो भी आपको last 10 days का ATR दिख रहा है, okay, उसका 30 to 60% ये रेंज में होगा आपका इनिशियल बैलेंस. Okay, second characteristic you can see, IB extend one side by one time. ठीक है, ये अपने को टारगेट समझने में काम आएगा. That I will explain in coming slides. And look at the probability of normal variation day, 55 to 60% of time. तो अगर आप 10 ट्रेडिंग सेशंस ले लो, उसमें से 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन में यही डे स्ट्रक्चर बनता है इन इंडेक्स.
Okay, now here is the one example I have taken. This is the Nifty futures. ठीक है, ये निफ्टी स्पॉट का डेटा नहीं है, दिस इज द डेटा ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स. तो यहां पर भी हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज इन स्पॉट वी कैन नॉट डू द ट्रेडिंग, वी हैव टू टेक ट्रेड्स इन फ्यूचर्स. अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो तो आपको फ्यूचर्स में काम करना पड़ेगा. सो डायरेक्टली वी विल टेक द डेटा ऑफ फ्यूचर्स. See, on 20th January, निफ्टी फ्यूचर का जो इनिशियल बैलेंस था, इट वाज 99.2 पॉइंट्स. ओके, 99.2 पॉइंट्स on 20th January. Okay, when we are doing the trading. On 19th January, 10 days ATR was approx 202 points. Okay, 201.85. So here I will show you the graph of 20th January. Okay, I am looking at initial balance on 15 minutes. Mani sir, really sorry to disturb, but is the voice breaking for everyone? सीमा मैम को कह रहे हैं कि voice is not coming properly. मुझे क्लियर है, प्लीज एक बार बता दीजिए. We'll rectify the issue if there's the issue. अच्छा, क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ठीक है, awesome. I'll also address a couple of doubts. One is रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी. रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड विद एवरीवन, सबके साथ शेयर की जाएगी. एंड दूसरा है कि कई लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज भी क्लियर नहीं है, तो बिकॉज इट इज नॉट अ बूट कैंप, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है जितना हमारे पास बूट कैंप का टाइम होगा, तो विल नॉट बी स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक की कैंडल क्या होते हैं, ओपन हाई कैसे देखना है, वो सब है ना. एक लिमिटेड टाइम में, तो उसमें हम स्ट्रैटेजी आपको सिखाना चाहते हैं, तो एक पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा. कुछ आपके डाउट्स रहे तो रिक्वेस्ट कि आप बाद में कनेक्ट कर ले, बूट कैंप के टाइम आप पूछ ले बेसिक जो डाउट रहेंगे. कुछ मेजर डाउट है स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, वो भी पूछे कि वो हम क्लियर करके जाए, ठीक है. बाकी ये ओवर टू यू मनीष सर. आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है. मनीत कह रहे हैं कि उन्हें क्लियर नहीं है. वी आर नॉट गेटिंग थिंग्स एज लेमन. किस को क्लियर नहीं है मुझे बता दीजिए एक बार, कि बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, तो उस हिसाब से फिर हम आगे का प्लान कर लेंगे. क्लियर है. हाँ जी मनीष जी, मैंने समझ लिया कि आपको क्लियर नहीं है. आज का इफ यू आर जस्ट बिगिनिंग ट्रेडिंग, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट आई एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट. ठीक है, कईयों को क्लियर है, कईयों को नहीं है. आई अगेन रिपीट, जिन्होंने भी बूट कैंप कोई भी नहीं किया है, आई एम लास्ट टाइम रिपीटिंग दिस, तो इतना टेंशन मत लीजिए. आपको अभी ग्रास्प करने पे ज्यादा फोकस रखिए. वंस यू आर एबल टू ग्रास्प द स्ट्रैटेजी, जब आपका बूट कैंप शुरू होगा तब आप इजीली समझ लेंगे, जब आपको ओपन हाई लो सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है. टाइम फ्रेम इज नॉट क्लियर. मनी सर एक बार टाइम फ्रेम बता दीजिए, एक बार टाइम. इनिशियल बैलेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है. एंड व्हेन यू आर लुकिंग एट एटीआर, जब आप एवरेज टू रेंज चेक करना चाहते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज करेंगे. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन. सी, हम लोग 20th जनवरी का टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, वी विल चेक व्हाट हैपन ऑन 20th जनवरी. तो वेरी फर्स्ट स्टेप मुझे क्या चाहिए? इनिशियल बैलेंस चाहिए. आई वांट इनिशियल बैलेंस ऑन 20th जनवरी. तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट 4 कैंडल्स पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए. ओके, नाउ आई वांट एवरीवन टू कैलकुलेट इनिशियल बैलेंस. आप एक बार इनिशियल बैलेंस जल्दी से कैलकुलेट कीजिए. फर्स्ट कैंडल ने हाई फॉर्म किया है, फोर्थ कैंडल ने लो फॉर्म किया. ओके, कैलकुलेट द रेंज ऑफ फर्स्ट 1 आवर. एक बार रेंज बता दीजिए. हमने अभी तक जो पढ़ा इनिशियल बैलेंस कैसे निकालते हैं. ओके, यू कैन, एक घंटे में हाई माइनस लो देखना है आपको, है ना. हाईएस्ट प्राइस क्या है और लोएस्ट प्राइस क्या है. तो मनीष सर ने लाइंस भी ड्रॉ कर रखी है उसके क्रॉस. तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि इनिशियल बैलेंस कैसे देखते हैं. हाई माइनस लो फॉर द फर्स्ट 1 आवर. तो 9:15 to 10:15 जो प्राइस की फ्लक्चुएशन रहेंगी, उनमें हाईएस्ट प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस इज योर सिंपल रेंज, दैट इज इनिशियल बैलेंस. राइट मनीष सर? राइट. ओके, तो यहां पर देखिए 99 पॉइंट्स का आपको इनिशियल बैलेंस दिख रहा है. ओके, ये 20th जनवरी का फर्स्ट 1 आवर का इनिशियल बैलेंस है. नाउ व्हाट वी विल डू गाइस, वी विल गो टू डेली टाइम फ्रेम. अब हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे. देखिए, मैंने 2 टैब्स ओपन किए. यहां पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, यहां पर डेली टाइम फ्रेम है. नाउ व्हाई वी आर कमिंग एट डेली टाइम फ्रेम? जस्ट टू चेक एटीआर.
देखिए अगर आपको 20th जनवरी को ट्रेड करना है तो आप 19th जनवरी डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 19th जनवरी के डेली टाइम फ्रेम के कैंडल पे you will place the cursor and you will read the ATR. Can you tell me what is the ATR on 19th January? Okay, this is the 19th January candle. You can check what is the ATR. On 19th January, we have a ATR of 201.85. इसका मतलब लास्ट 10 डेज का जो निफ्टी में रेंज चल रहा है वो 200 पॉइंट्स का रेंज है, राइट? ऑन 20th जनवरी, ऑन 20th जनवरी व्हाट हैपेंड, फर्स्ट 1 आवर का रेंज जो आपको मिला है वो 99 पॉइंट्स का रेंज मिला है आपको। 10 डेज एटीआर रेंज बता रहा है आपको 201 पॉइंट्स का, मतलब पूरे दिन में निफ्टी कैन गिव यू 201 पॉइंट्स मूवमेंट। एंड नेक्स्ट डे दैट इज ऑन 20th जनवरी, फर्स्ट 1 आवर का रेंज मुझे दिख रहा है 99 पॉइंट्स, ठीक है। 201 पॉइंट्स का मूवमेंट आ सकता है, उसमें से 99 पॉइंट्स का मूवमेंट फर्स्ट 1 आवर के ट्रेड में ही आ गया। So now what I will do, I will check in terms of percentage. 99 points is what percentage of 201 points? ये जो 99 points का मूवमेंट बना है, ये 201 points का कितना as a percentage है, that we need to figure out. Okay, so here you can read the calculation how to find out this. आप 99 को डिवाइड कीजिए, okay, 201.85 से, and look at 49%, आपको आंसर मिलेगा somewhere close to 49%. So this fall into medium IB, right? Narrow IB हमने क्या देखा, up to 30% और less than. Medium IB का range था 30 to 60% and wide IB का range है more than 60%. So this falls into category of medium IB. अगर medium initial balance मिल रहा है, this indicates जो day structure होगा ना, it can be normal variation day. आज आपको जो day structure दिख रहा है निफ्टी में, it will be normal variation day. Now what should be the trading strategy? आपकी trading strategy क्या होनी चाहिए on normal variation day? See how to take a trade. अगर normal variation day आपको दिख रहा है, you need to wait for breakout और breakdown. आप wait कीजिए first 1 hour का high break हो जाए upside या फिर low break हो जाए. Okay, wait for breakout or breakdown. Let market break first 1 hour high or low. Okay, after breakout or breakdown, IB can extend one side by 1 point. इसका मतलब है अगर आपको फर्स्ट 1 आवर में 99 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला है तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद भी आप 99 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, यू कैन एक्सपेक्ट अनदर 99 पॉइंट्स मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। सो लेट्स से अगर फर्स्ट 1 आवर का हाई ब्रेक हो गया, यू कैन चेक हियर व्हाट वाज द फर्स्ट 1 आवर हाई इन दिस केस। फर्स्ट 1 आवर हाई आई कैन सी इट इज 17968, राइट? अगर 17968 अपसाइड ब्रेक हो रहा है, सो आई कैन एक्सपेक्ट निफ्टी कैन मूव 99 पॉइंट्स। अगर डाउनसाइड ब्रेक हो रहा है, यू कैन सी द लो इज 17869। अभी देखिए यहां पर लो ब्रेक हुआ है, अगर लो ब्रेक हुआ है आई कैन एक्सपेक्ट निफ्टी कैन फॉल अनदर 99 पॉइंट्स। ओके, दिस शुड बी योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर मीडियम इनिशियल बैलेंस है, वेट फॉर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन and then take a trade. Okay, so here you can see now this was first 1 hour high, this was first 1 hour low, and यहाँ पर low break हुआ 17869 was the low. तो ये कैंडल में आपको एंट्री करनी है, you can take the entry here and from here you can expect 99 points fall in Nifty. So how you will figure out target? आप टारगेट कैसे निकालोगे? जो फर्स्ट 1 आवर का लो है, ठीक है, माइनस 99 पॉइंट्स 17869, ओके, 17869 माइनस 99 पॉइंट्स, इसमें से आप 99 पॉइंट्स माइनस कीजिए। ओके, दैट विल बी योर टारगेट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू कैन नोट डाउन, देखिए आपको शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है, कैन यू सी यू आर गेटिंग शॉर्ट ट्रेड एंड निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे लो। ओके, दिस वॉज द पीडीएल, यू कैन चेक हियर। निफ्टी प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड हो रहा है एंड आपको ट्रेड भी शॉर्ट मिल रहा है। सो अगेन वेरी हाई चांसेस ट्रेड जो है वो काफी अच्छे से वर्क कर सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग शॉर्ट ट्रेड बिलो प्रीवियस डे लो। आई होप गाइस नाउ द टारगेट पार्ट इज क्लियर। आपको टारगेट कैसे फाइंड करना है एंड ट्रेड कैसे करना है व्हेन वी हैव अ मीडियम इनिशियल बैलेंस।
Now what will be your stop loss? आप stop loss क्या रखोगे? See, when we are going for a short trade, जब भी आप short trade में enter कर रहे हो, तो lower high, आपको lower high stop loss रखना है. What is the lower high? आपको price action read करना है. You need to train your eyes to read price action. तो ये जितने भी candles आपको दिख रही है, उसमें से lower high आपको identify करना है. I can see the previous candle has lower high. यही कैंडल का आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हो. ब्रेकडाउन से पहले प्रीवियस कैंडल हैज मेड लोअर हाई. ओके, हर एक कैंडल का आप हाई चेक कीजिए. लुक एट द ईच एंड एवरी कैंडल हाई. यू विल सी ईच एंड एवरी कैंडल हाई इज बिलो प्रीवियस कैंडल हाई. हर एक कैंडल का हाई आपको प्रीवियस कैंडल हाई के नीचे ही दिख रहा है. सो एवरी कैंडल इज फॉर्मिंग लोअर हाई. यू कैन सी एवरी कैंडल इज फॉर्मिंग लोअर हाई. तो आप ये कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख के यू कैन गो फॉर अ ट्रेड. 99 पॉइंट्स का आपको टारगेट एक्सपेक्ट करना है इन दिस ट्रेड. या मनीष सर, देयर इज अ इंटरेस्टिंग डाउट बाय अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेरा भी सेम ही डाउट था. हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है, जो काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है इंट्राडे की, तो इज इट एप्लीकेबल ओनली इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, या हम स्टॉक में भी ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं जैसे स्टॉक देखिए, ये जो है 10 days ATR कंसेप्ट, इट वर्क वेरी वेल. निफ्टी में तो काफी अच्छे से काम कर रहा है. बैंक निफ्टी में भी आप कर सकते हो. इन स्टॉक्स आई डिडंट फाइंड कन्विंसिंग रिजल्ट. तो स्टॉक्स के लिए मुझे लगता है ATR का जो 10 days है ना, वो चेंज करना पड़ेगा अपने को. सो इट विल बी ट्राइड एंड टेस्टेड गेम. मुझे वो ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ATR अच्छे से वर्क कर रहा है. हाँ जी. तो एनी स्ट्रैटेजी विच इज बीइंग टॉट, जो आपको पढ़ाई जा रही है, तो मनीष सर हैज आल्सो टेस्टेड इट कि किस चीज पे वो वर्क करती है हिस्टोरिक रिजल्ट के बेसिस पे. तो इट वर्क्स बेस्ट इन निफ्टी देन इन बैंक निफ्टी. अभी स्टॉक्स पे द ATR थिंग इज नॉट वर्किंग परफेक्टली. वंस इट इज फाउंड आउट, विल शेयर द रिजल्ट्स विद ऑल ऑफ यू. या मनीष सर, एक बार आप क्रिस्पली एंट्री एग्जिट टारगेट अगर समझा देंगे तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर एवरीवन. एंट्री काफी सिंपल है. फर्स्ट 1 आवर का देखिए, यहाँ पर लो ब्रेक हो रहा है. कैन यू सी, दिस इज द ब्रेक डाउन कैंडल. एंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये जो कैंडल है ये बंद हुई है 17,860. सो वेट फॉर कैंडल टू गेट क्लोज. ठीक है, जैसे ही ये कैंडल बंद हो रही है, आप शॉर्ट ट्रेड में एंटर कीजिए. ये कैंडल देखिए कहां पर बंद हुई, 17,860 पे बंद हुई. तो आप एंट्री लेंगे 17,860 पे. एंड आपका टारगेट क्या होगा? फर्स्ट 1 आवर का रेंज, इनिशियल बैलेंस आपका टारगेट है. इनिशियल बैलेंस हमने कितना फाइंड किया? 99 पॉइंट्स फाइंड किया. अभी अगर लो ब्रेक हो गया है तो आई कैन एक्सपेक्ट निफ्टी कैन फॉल 99 पॉइंट्स. सो 17,869 इज द लो. तो 17,869 में से आप 99 पॉइंट्स माइनस कीजिए. ओके, यू कैन subtract 99 points, you will get the target. Now, as a trader, I like to highlight, do not wait for dot target. I always say, be flexible when it comes to booking profits. आप 99 points का dot target expect मत कीजिए. 99 points का आपको 70-80% भी मिल रहा है, आप exit करके profit book करके trade close कर दीजिए. Okay, so target is 99 points. 17,869 minus 99 points is your target. Okay, we will see one more example. एक और example देख लेते हैं. See, this is Nifty futures 10th January. Now 10th January जब हम ट्रेड कर रहे हैं, see initial balance was 109 points. 9th January 10 days ATR daily time frame पे it was 234 points. Now again you need to do the calculation to check the type of initial balance. So 109 divided by 234. Okay, here you can see again 46.8%. So again we have a medium initial balance. So day structure क्या होगा? Normal variation day. So again same strategy you need to apply. Wait for breakout breakdown. अगर first 1 hour का high break हो गया, go for long trade. अगर low break हो गया, you can go for short trade. Okay, here you can check now. See, this is the 10th January. इसको आप ध्यान से देखिए. First 4 candles are important. 1, 2, 3, 4. देखिए फोर्थ कैंडल ने हाई फॉर्म किया, राइट. सेकेंड कैंडल ने लो फॉर्म किया. ओके, हियर यू कैन चेक नाउ. फोर्थ कैंडल हैज फॉर्म अ हाई एंड सेकेंड कैंडल हैज फॉर्म अ लो. एंड सी विच ट्रेड यू आर गेटिंग. यू आर गेटिंग लॉन्ग ट्रेड. लुक एट दिस ब्रेकआउट कैंडल. ये कैंडल ने
हाई ब्रेक किया है फर्स्ट 1 आवर का. एंड अगेन सी आपको जो ट्रेड मिल रहा है वो लॉन्ग ट्रेड मिल रहा है एंड निफ्टी इज ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाई. कैन यू सी प्रीवियस डे हाई वाज दिस लेवल. Nifty is trading above previous day high and you are getting long trade. So again, very high chances this setup can work out very well. अगर लो ब्रेक हो रहा है, मेक श्योर निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे लो, तो सेटअप के वर्क होने के चांसेस अच्छे होते हैं. अगर आपको लॉन्ग ट्रेड मिल रहा है, मेक श्योर निफ्टी इज ट्रेडिंग above previous day high. So again, very high chances setup can play out very well. Okay, from here you can expect 109 points movement. Why 109 points movement? Because initial balance you can check it was 109 points. So once first 1 hour high is taken out, you can expect another 109 points move in one direction once first 1 hour low is taken out. Now when we are going for long trade, जब आप long trade में enter कर रहे हो तो आपको stop loss रखना है higher low. Okay, you need to keep stop loss higher low. तो अगेन आपको प्राइस एक्शन रीड करना है. सी इनिशियली निफ्टी वेंट अप, केम डाउन, तो यहां पर एक स्विंग लो बन गया. यू कैन सी दी वी फॉर्मेशन. आपको यहां पर एक वी फॉर्मेशन दिख रहा है. सो यहां पर एक हायर लो बन गया. फ्रॉम हियर यू कैन सी निफ्टी अगेन वेंट अप टुवर्ड्स फर्स्ट 1 आवर हाई एंड यहां से आप देखिए इट वेंट साइडवेज. तो यहां पर एक नया हायर लो आपको दिख रहा है. You can see all these candles have same low. So you can keep here your stop loss. यहाँ पर आपका stop loss होना चाहिए. And here you can take the trade. Target will be 109 points on upside. Okay, so for long trade, higher low आपका stop loss होना चाहिए. For short trade, okay, you can keep lower high as your stop loss. Yep. अभी तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ हु आर एबल टू ग्रास्प थिंग्स प्रॉपर्ली? अभी तक क्लियर है आपको? जो मनीष सर बता रहे हैं कि डे, पहले तो आपको डे डिफाइन करना है आईबी के बेसिस पे. वेरी सिंपल, मनीष सर ने सबसे पहले बताया आईबी के बेसिस पे आपको डे डिफाइन करना है. पीपीटी हम शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिए, पीपीटी शेयर कर देंगे. पहले आपको आईबी के बेसिस पे डेट डिफाइन करना है. देन आफ्टर द डे इज डिसाइडेड, उसके बाद देन वी कैन चूज फॉर द पर्टिकुलर डे कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम लगा सकते हैं एंड सी हाउ थिंग्स वर्क, राइट? या मनीष सर? Yeah, so guys, we need to wait for breakout candle to get close. ठीक है, आपको चलती कैंडल में ट्रेड नहीं लेना है. यू हैव टू वेट फॉर कैंडल टू गेट क्लोज. वंस ब्रेकआउट कैंडल इज क्लोज्ड, ओके, यू कैन टेक द ट्रेड. सो वेट फॉर कैंडल टू गेट क्लोज एंड देन एंटर इन द ट्रेड. Okay, now let's move to trend day. How to take a trade on trend day. आपको पता कैसे चलेगा टुडे देयर कैन बी अ ट्रेंडिंग डे? सो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो आपको समझना है. फर्स्ट फीचर, गैप अप ओपनिंग. जब भी आपको निफ्टी ट्रेंडिंग में दिखे, निफ्टी इज मूविंग वन साइड इन इंट्राडे, तो दिस इज द वन कॉमन पॉइंट. या तो उस दिन गैप अप ओपनिंग हुई होती है या गैप डाउन ओपनिंग हुई होती है. गैप अप और गैप डाउन. Okay, what is gap up opening? We want opening above PDH. Okay, I am talking about full gap up opening here. We want price to open above previous day high. अगर previous day low के नीचे open हो रही है प्राइस, तो उसको हम लोग कहेंगे full gap down opening. So this is the one feature. Trending day का एक feature है, you will get either gap up opening or gap down opening. Second feature you can check here, narrow initial balance. इस दिन पे इनिशियल बैलेंस काफी स्मॉल होता है, काफी नैरो होता है. ओके, इट शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ लास्ट 10 days ATR. Okay, what will be the target? See, for target we need to follow this. IB, initial balance, extend one side by 2 times. Okay, I will explain this on graph. So here you can beat gap up opening plus narrow initial balance. Very high chances we may see uptrend today. Gap down opening plus narrow initial balance, very high chances आज आपको एक डाउन ट्रेंड दिख सकता है इंट्राडे में. Okay, let's understand this. We got very recently 12th January को gap up opening हुआ था. Let me take you the graph of 12th January.
On 12th January, we got full gap up opening on graph. Okay, here you can see the opening is well above previous day high. Just a minute. On 12th January, you can check the opening is above previous day high. Okay, first, the very first step, what we will do, we will calculate initial balance. तो पहले 4 कैंडल्स पे आप ध्यान दीजिए. ओके, कौन से कैंडल ने हाई फॉर्म किया है, कौन से कैंडल ने लो फॉर्म किया है. टेक 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस and calculate initial balance. Okay, this is the first step. Okay, so guys, do the calculation. देखिए 1 2 3 4 फर्स्ट कैंडल ने हाई फॉर्म किया which is 18212 एंड सेकेंड कैंडल ने लो फॉर्म किया which is 18165. Okay, now do the calculation. What is the initial balance? एंड रिक्वेस्ट की सब कैलकुलेशन करें. इनिशियल बैलेंस निकालना तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई हाई फाई मैथ नहीं है. पहले 1 घंटे की कैंडल्स देखनी है एंड पहले 1 घंटे में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आपको बताना है. हाईएस्ट प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस, सिंपल इनिशियल बैलेंस आ गया, राइट? आपको फर्स्ट 4 कैंडल्स पे फोकस करना है. आउट ऑफ फर्स्ट 4 कैंडल्स जिसने हाई बनाया है उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है. जिस कैंडल ने लो फॉर्म किया है फर्स्ट 1 आवर में उस पे एक लाइन बनानी है. सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर टेकिंग 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस. ठीक है, अभी आपने इनिशियल बैलेंस कैलकुलेट कर लिया 49 पॉइंट्स यू आर सेइंग. नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है. यू नीड टू गो ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड यू नीड टू चेक व्हाट इज 10 डेज ATR. सो हम लोग ट्रेड कब कर रहे हैं? वी आर प्लानिंग टू टेक अ ट्रेड ऑन 12th January. सो ऑन डेली टाइम फ्रेम I will place my cursor on 11th January. See, this is the 11th January candle. Check the ATR, guys. How much ATR you can see on 11th January? What is the 10 days ATR on 11th January? ATR बता दीजिए. It's on the lower left side. Lower left side. For everyone who can't see, lower left side ATR 10 RM में लिखा है. And then there's a number visible. So for that day, that is the particular ATR. Right, 220 points. इसका मतलब लास्ट 10 डेज को अगर हम लोग देखें, निफ्टी का ऑन एन एवरेज 220 पॉइंट्स का मूवमेंट रहता है. नाउ 12th January you can see what happened. On 12th January, in first 1 hour of trade, I can see only 49 points movement. So do the calculation. अभी आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? To take in terms of percentage. Okay, जो भी इनिशियल बैलेंस आपको दिखा 47.35 डिवाइड बाय 220 into 100, इट वाज ओनली 21%. देखिए पूरे दिन में 220 पॉइंट्स का मूवमेंट आ सकता है, बट अभी तक फर्स्ट 1 आवर में कितना मूवमेंट आया? सिर्फ 47 पॉइंट्स का मूवमेंट आया. दिस मींस 180 पॉइंट्स का मूवमेंट अभी बाकी है, राइट? 170 to 180 पॉइंट्स का मूव इज स्टिल लेफ्ट. वी कैन कैप्चर. Okay, as a trader we can capture that movement because आज तो एक gap up भी opening हुई है. We have a gap up opening. Gap up opening indicates positive sentiments, right? That's why we got gap up opening. And after gap up opening, there is no major price action. I can see only 47 points move in Nifty. 10 days ATR indicates 220 points move we can expect. And during the first 1 hour of trade, we have seen only 47 points move. So still 170, 180 point move is left, which we can capture. I hope now this is making sense why we are doing all these calculations. Okay, so this indicates trending day because 170, 180 points का movement is still left. तो आज हम एक ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वी कैन एक्सपेक्ट टुडे वी मे सी अ गुड ट्रेंडिंग डे on upside. Why I'm saying on upside? Because we are getting gap up opening. We have got actually gap up opening. That's why. Okay, now tell me guys, in which entry, in which candle you will take entry. ठीक है, आप मुझे कैंडल बताइए, आप कौन से कैंडल में एंट्री लेना प्रेफर करोगे? ओके, फर्स्ट 1 आवर का हाई ब्रेक हुआ है. In which candle you will take entry? You can count the candle 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, and so on. Tell me in which candle you will prefer to take entry. There are a lot of answers. 6th, 7th mostly. 6th, 7th, yeah. Some are saying Many 9th, are saying 5th और 6th candle. देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5. This is the 6th candle. यहां से आप देखिए, can you see we have very small candles. Though high is taken out, भले first 1 hour का high देखिए break हो गया, but look at the candle size. Candles काफी छोटी बन रही है. So it is not giving me confidence to initiate a trade. अगर आपको candles काफी छोटी दिख रही है, okay, wait for some more time. Okay, don't be in hurry to take the trade. While taking trade, I want good bullish candle. एक अच्छी bullish candle बननी चाहिए, which gives me confidence. So I think this candle is looking good to initiate a trade. तो ये candle जैसे ही बंद हो रही है, okay, you can take the trade because this candle, clearly indicates now bulls are looking strong. Okay, first 1 hour का high भी break हुआ है. Look at the previous day high के ऊपर भी है, gap up opening भी मिला है, narrow initial balance भी है. So everything indicates we should take a long trade. There is a bullish bias. ठीक है, तो यहां पर आपको एंट्री लेनी है. So this candle closed at 18,240.95. Let's take it 18,241. Now very important part, target. आपका टारगेट क्या होगा? So on trending day इन IB जो होती है वो 2 times extend हो सकती है. What was the IB? हमने यहां पर फाइंड आउट किया. 47 points was the IB, right? तो 47 into 2. 47 into 2, because here you can check IB can extend one side by 2 times. 47 into 2, 94 points का आपको टारगेट रखना है. You have to keep a target of 94 points. Okay, 94 points. अभी 94 points आपको क्या करना है? फर्स्ट 1 hour के हाई में ऐड करना है. Okay, add 94 points in first 1 hour high. 18 to 12, right? 18 to 12 was first 1 hour high. Just add 94 points in that. That can be your target. Okay, 18 to 12 plus 94 points. Okay, that can be the target. Again, long trade में stop loss क्या होगा? Higher low. Okay, आप higher low find कीजिए ग्राफ पे. Okay, this is the breakout candle. ये कैंडल बनने के पहले what was the higher low? That you can keep as your stop loss. Yeah. Mani sir, your voice is not audible. Sorry. नहीं, ठीक है. ठीक है. Now we will look at the last normal day. ठीक है, normal day हम लोग देख लेते हैं. See, on normal day you will get wide initial balance. Okay, initial balance will be wide. Now what was the meaning of wide initial balance? First 1 hour initial balance will be more than, it will be greater than 60% of last 10 days ATR. And look at the probability of wide initial balance. It is only 5% of time. And trend day का probability देखिए क्या था? What was the probability of trend day? Trend day का probability था 10 to 15% of time. Okay, 10 to 15% of time trend day occur होता है. Wide initial balance यानी कि normal day ये काफी कम occur होता है. It is only 5%. So ये दिन पे हम लोग trade नहीं करते हैं. Okay, we do not trade on normal day because there is no IB extension. You will find, entire day market will trade between first 1 hour high and low. On normal day, you will find index will spend entire day between first 1 hour high and low. Okay, here you can check Nifty future on 28th January. Okay, do not look at here 28th January. यहाँ पर आप check कीजिए 28th January. Okay, we will move to 28th January. Now you guys only tell me steps to calculate initial balance and ATR. ठीक है, 27th January पे हम लोग चलते हैं. Let's say 28th.
Manisha, till then there are a couple of doubts which I quickly wanted to address. One is there are a lot of doubts being asked कि stocks में applicable है, index में applicable नहीं है. We have already discussed it 15 minutes earlier कि index option में applicable है ये ज़्यादा better क्योंकि accuracy better है. जो normal stocks के आपके charts हैं उनमें भी accuracy अच्छी नहीं है. That's why we are not recommending it. That's why Manisha is not recommending it over there. And the next one is day type कैसे पता चलेगा? डे टाइप इनिशियल बैलेंस से पता चलेगा, जो मेंशन जो रिपीट कर चुके हैं कि आपका रेंज निकालनी है आपको, उससे इनिशियल बैलेंस पता चल गया आपको, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आईबी एंड एटीआर कैलकुलेशन आप डे टाइप निकाल सकते हैं. या मनी सर, ओवर टू यू. ओके, so now guys tell me the first step. आपको क्या करना है? Let's say we want to trade on 20th January, okay, 28th January. The very first thing what we will do, we will find out the initial balance, right? So 1 2 3 4 पहले 4 कैंडल्स पे आपको फोकस करना है. थर्ड कैंडल ने हाई फॉर्म किया है, फर्स्ट कैंडल ने लो फॉर्म किया है, सो यू नीड टू कैलकुलेट इनिशियल बैलेंस. सो 17385 माइनस 17180. Okay, 208 points you are saying, 208 points. Okay, now what should be the next step? Second step क्या होना चाहिए? चैट में बता दीजिए what should be the next step. हाँ जी, ATR चेक करना है. Right, on daily time frame we will find the ATR. Which date? कौन से डेट का ATR देखेंगे? Type the date in chat box. We are taking the trade in intraday on 28th. तो previous day का आपको ATR चेक करना है 27th January का. Okay, so 27th January, yes, this is the candle. You can read the ATR. Almost 292 points. देखिए लास्ट 10 डेज का ATR है 292 पॉइंट्स, मतलब निफ्टी पूरे दिन में 292 पॉइंट्स का मूवमेंट देता है. ऑन 28 जनवरी फर्स्ट 1 आवर में ही 208 पॉइंट्स का मूवमेंट तो आ गया. आउट ऑफ 272 पॉइंट्स जो मूवमेंट आना था पूरे दिन में, 208 पॉइंट्स मूवमेंट यू ऑलरेडी गॉट इन फर्स्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड. सो नथिंग मेजर प्राइस एक्शन लेफ्ट टू कैप्चर. So that's why we will not trade on white CPR day. Now, if you do the calculation, 208 divided by 299, 70% already movement aa gaya. So that's why we will not trade on white initial balance on the day of white initial balance, because it is expected market will not give you major price action because already 70% move has happened during the first 1 hour of trade. And see what price did on this day. Can you see entire day market was just trading between first 1 hour high and low. So on normal day you will find market will be sideways most of the time. ठीक है, यहां पर आप देखिए 2 से 3 घंटा निफ्टी was completely sideways and then you got the movement on downside. Okay, one more example last we will see. 21st January. Okay, 21st January. Let's open the graph. So when you have a normal day, okay, do not trade as market is likely to remain sideways. I hope the logic part is clear why we are not taking trade, because more than 60% movement you already get in first 1 hour of trade. Okay, here you can see this is the 21st, 1 2 3 4. Okay, again third candle has formed a high and first candle ने low बनाया. Okay, so we need to calculate initial balance. 209 points. Again, you can check the initial balance. Sorry, 153 points. And 10 days ATR was 209 points. So 209 point में से 154 points का movement already आ गया in first 1 hour. So this was 73%. So this was white CPR. Okay, white CPR means day structure will be normal. So do not trade. Price is likely to move inside IB for whole day. हाँ जी. Also, Manisha, there is a very interesting question by Kunal. Some students who are not very clear with options won't be able to
understand this, but still I'm putting it out because it's a very relevant and interesting question related to the strategy. तो Kunal is asking कि अगर किसी भी टाइप का दिन हो and expiry is on the same day, then does this strategy works? Does this strategy See, works? on expiry day, I guess you should have a different trading strategies, because on expiry day we do not know how market will react. So most of the time you will find expiries are quite volatile. So on expiry day, I feel you should have a different trading strategies. Yeah. Option writing के तरफ आप जाओगे तो वो ज्यादा सही रहेगा on the day of expiry, because theta decay will happen, right? Maximum theta decay happen on expiry day. Yep. I hope that answers your question, Kunal. And for all those who are not clear with expiry is just the last date of the option. तो उसके बाद वो contract invalid हो जाता है options का. It's not like stocks कि आपने buy कर लिया तो it's with you, right, Manish sir? Yes. Yep. Over to you, Manish sir. Yeah, so I'm done with my part. If anyone is having doubt, we can take it. So we have covered all 3 day structure: normal day, normal variation day, and trending day. Yeah. So Manish sir, a couple of things. Not everyone was clear with the strategy, so I wanted to just discuss it with them in this meeting as well, कि सबको ही clear हो जाए एक बार. हम simply quickly repeat भी कर दें ना. Manish and a couple of other people were not able to grasp it very clearly. तो हम एक बार अगर discussion कर लेंगे तो clear हो जाएगा उनसे, है ना? तो एक बार clear हो जाएगा. तो I thought वैसा कर लेते हैं. I'll just tell you, Manish sir is running short on time. So he'll be leaving the meeting on 12:30, 35. Till then Manish sir is there, so we'll be picking up doubts till then. ठीक है? तो firstly Manish sir एक बार Manish से बात कर लेते हैं. उन्हें clear नहीं है, he's a beginner. So let's connect with him and let's explain. I hope अगर उन्हें हमने समझा दिया तो सबको भी समझ आ जाएगा. Manish, you can unmute yourself. एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या समझ नहीं आया तो सब क्लियर हो जाएगा. I'd also request आप कैमरा भी ऑन करें कि I can see you and have a better discussion. ठीक है? एक बार कैमरा भी ऑन कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं अच्छे से, एक एक चीज क्लियर करके जाते हैं. If spending time. Just give me a minute. Yeah, Manish. Manish sir, can you share the trading view so people can also see कि वो ATR में range कैसे change कर सकते हैं? वो भी डाउट था, एक दो डाउट थे स्टूडेंट्स के. I'm only picking Manish sir's doubt currently because we are just repeating the whole thing again quickly for everyone and having conversation. बाकी doubts will take after the class. आप community पे post, I'll explain community क्या जगह है, कहाँ पे क्या कर सकते हैं for all those who don't know. But अभी Manish sir के साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं. Yeah, Manish sir. Yes, sir. I can't see you. I still can't see you. Can you? Yes, sir. I'm just give me a second. Yeah, Yeah, awesome. can you see me now? तो अभी आपको क्लियर नहीं हुआ था, है ना? कोई दिक्कत नहीं. Basically, the thing is, I am a beginner. I don't have any knowledge about. ऐसे वो परसेप्शन भी मत बनाओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है. स्टार्टिंग से क्लियर नहीं है या कुछ चंक क्लियर नहीं है? नहीं, स्टार्टिंग से मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे देखिए ऊपर से जा रहा था, क्योंकि बेसिक से क्लियर नहीं है तो फिर हाउ वुड आई. ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं. अभी आपने नहीं सीखा है पर हम डिस्कस कर लेते हैं. सिंपल है, कुछ हार्ड फास्ट नहीं है. अभी आप कैंडल्स देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, कैंडल्स देख पा रहे हैं, है ना? तो कैंडल्स आपको पता है, कैंडल्स टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करती है, प्राइस रिप्रेजेंट करती है. तो मनीष सर ने हमें पहले बताया है कि आपको पहले डे टाइप आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करना है. जो दिन है उसे अलग अलग कैटेगरीज में तोड़ रखा है. ठीक है? अब हम डे टाइप कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके सेट रूल है. पहले तो हमें रेंज निकालनी है. रेंज कैसे निकलेगी? रेंज होगी पहला 1 घंटे में जो प्राइस की मूवमेंट है, द प्राइस मूवमेंट इन फर्स्ट आवर. इफ द टाइम फ्रेम इज 15 मिनट्स इधर, तो कितने कैंडल्स देखेंगे आप एक बार मुझे बता दीजिए, कितने कैंडल्स देखेंगे हम रेंज के लिए? 3 मिनट्स के अंदर जो कैंडल्स ये सामने चार्ट पे आ रही है, एक कैंडल 15 मिनट रिप्रेजेंट करती है, तो हम कितने कैंडल से निकालेंगे रेंज? आई गेस 4 कैंडल्स. या करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो पहली 4 कैंडल का जो हाई माइनस लो होगा वो रेंज आ जाएगा हमारा. जी, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सेम पेज पे हम? जी. awesome. तो एक बार हमारे पास रेंज आ गया, उसके बाद हम रेंज को कंपेयर करेंगे एटीआर से. एटीआर, अब एटीआर होता क्या है? वो एक इंडिकेटर है. मनीष सर, इंडिकेटर ही है ना एटीआर हमारा? यस, इंडिकेटर. आई एम नॉट द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बट आई एम सिंपली ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ. ठीक है? तो आई मे बी इनकरेक्ट सम टाइम. मनीष सर वुड करेक्ट मी बिकॉज़ ही इज द एक्सपर्ट. तो मनीष सर ने अभी एटीआर यहाँ पे नीचे लगा दिया, आप देख सकते हैं रेड कलर की एक लाइन होगी बिल्कुल नीचे जो ग्राफ आ रहा है.
तो हम पिछले दिन का एटीआर, मनीष सर पिछले दिन का एटीआर देखेंगे राइट? यस, पिछले दिन का, अब हमने वहां पे चार्ट देखा था 20 जनवरी का राइट मनीष सर? यस, तो यहाँ पे 28 का है वो चार्ट। अच्छा वी वो विल 28, वो 28 का चार्ट है, तो जस्ट उससे एक दिन पहले वाला हम एटीआर वैल्यू देखेंगे। अब आपको एटीआर वैल्यू दिख रही है मनीष जी? 16951.6 नहीं नहीं नहीं, 291.97 नीचे देखिए, लोअर लेफ्ट, एटीआर 10 RM में। Can you take the cursor या there? here, Okay. is it Okay, is it visible? 291. Okay, yes, yes. 291. 291.97. तो अब हमें क्या चीज मिल चुकी है? वी हैव रिसीव्ड द एटीआर ऑफ लास्ट 10 डेज फॉर द प्रीवियस डे। एटीआर एक इंडिकेटर है, तो उसका फॉर्मूले में हम डीप डाइव नहीं करते हैं, उसकी नीड भी नहीं है मैथमेटिकली अभी जाने की, बट हमें एक वैल्यू मिल गई एटीआर की, एंड हमें मिल गया रेंज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हमें डे टाइप आइडेंटिफाई करना था, वी हैव टू आइडेंटिफाई द डे टाइप। अब डे टाइप पे मनीष सर ने हमें बताया, अगर रेंज 30%, रेंज इज बिटवीन 30 to 60% ऑफ द एटीआर। एटीआर की कुछ एक्स वैल्यू है, हमारी वैल्यू थी 200 कुछ, है ना? अगर उसका 30 to 60% के बीच में हमारा एक घंटे का रेंज, तो वो हमारा है नॉर्मल डे, राइट मनीष सर? नॉर्मल वेरिएशन डे, नॉर्मल वेरिएशन डे, ये क्लियर है मनीष जी आपको? ठीक है। अगर 30% से कम है तो नैरो डे है, अगर 60% से ज्यादा है तो वाइड डे है। क्लियर है? ओके, अगर 30% है तो 30 मनी सर 30% है तो इंटरेस्टिंग डाउट। 30% के नीचे है, अगर 30 या 30% के नीचे, ट्रेंडिंग डे। अच्छा ट्रेंडिंग डे, ट्रेंडिंग डे, ठीक है। 30 या 30% से नीचे ट्रेंडिंग डे, 30 to 60 नॉर्मल वेरिएशन डे, और 60 से ऊपर वाइड डे, राइट मनी सर? वाइड नॉर्मल डे, वाइड नॉर्मल डे, सॉरी नॉर्मल डे। तो ठीक है, मनी सर इज करेक्टिंग मी, ऑसम। अभी तक क्लियर है मनीष जी? जी। अब वो जो मनीष सर ने आपको एक लाइन ड्रॉ कर दिया है उस 1 आवर के अराउंड, वो जो फर्स्ट 4 कैंडल थी उससे रेंज के अराउंड लाइंस ड्रॉ कर दी हमारी, है ना? ठीक है। अब अगर हमारा नॉर्मल वेरिएशन डे है, मतलब 30 to 60% के बीच में हमारा रेंज है एटीआर के। अरविंद, आई एम सॉरी हाँ टू जी। इंटरप्ट है, बट मेरे को ये चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, जो हमने ये दो मार्क किए लाइंस, हाँ ये एक तो लोअर एंड उसका है, लोअर लो हाँ पे किया है हमने, हाँ पहला जो कैंडल है, हाँ जी। और दूसरा हमने इसका एक रेजिस्टेंस बनाया बेसिकली। नहीं 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 नहीं, उतना वो नहीं, हमने क्या बात की थी, हम फर्स्ट 1 आवर का हाई लो देखेंगे, हाईएस्ट, और ओके। हमने रेंज निकालनी थी ना, जी तो वो रेंज है ये, फर्स्ट 4 कैंडल्स में जो हाईएस्ट था और जो फर्स्ट जी। 4 कैंडल्स में जो लोएस्ट था, वो रेंज है, सिंपल। और कुछ ठीक नहीं है, है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां कुछ नहीं जाते हैं, कुछ और नहीं है, सिंपल है बस। ठीक है। हाईएस्ट ठीक पे है। लाइन बना दी, लोएस्ट पे लाइन बना दी फर्स्ट आवर की, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मनी सर डू करेक्ट मी इफ आई से समथिंग इनकरेक्टली, बट अभी मैं ये चीज समझा रहा हूँ, तो मनी सर करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, अगर कुछ मैं गलत बोल दूँ तो। अगर नॉर्मल डे है हमारा, नॉर्मल वेरिएशन डे 30 to 60% के बीच में, तो ये हमारी एक रेंज बन चुकी है। आप देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, एक रेंज हाँ बन जी। चुकी है। जी इस रेंज में अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, मतलब जी। एक कैंडल बनती है जो तोड़ देती है इस ऊपर वाली लाइन को, ठीक है। तो हम एंटर करेंगे, हम बाय करेंगे, और हम ठीक है। एक्सपेक्ट क्या करेंगे, जितनी रेंज थी उतना जी। ही ऊपर जाएगा, तो ओके। हमारा टारगेट यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ये फॉल करेगा, जितनी रेंज थी उतना ही फॉल करेगा, और शॉर्ट करेंगे। अगर शॉर्ट के इन कंसेप्ट, हाँ जी, इन दिस केस यहाँ पे तो आपका जो है वो ब्रेक नहीं करा, बट वो कैंडल है वो अपवर्ड ही है, हाँ उसके बाद अपवर्ड, लेकिन वो सारा डाउनवर्ड जा रहा हाँ उसके बाद वो नीचे वाला ब्रेक किया और हमने नीचे के लिए एंट्री ले ली होगी, राइट मनीष सर? या पहले हाँ अपने को डे, यस, डे स्ट्रक्चर, दिस इज वाइड इनिशियल बैलेंस, या ये वैसे डे स्ट्रक्चर वाइड है, ये नॉर्मल वाला नहीं है। मनीष सर हम नॉर्मल वाला एग्जांपल दे दें कि मनीष जी को भी क्लियर हो जाए बिल्कुल। 21st वाला था ना शायद से हमारा नॉर्मल वाला, यस। अगर हम वो ओपन कर सकते हैं तो। ओके, ठीक है, दिस इज, हाँ ये वाला एग्जांपल है। मनीष जी इसमें आपको दिख रहा है 10th, ये दिख रहा है ना, ये वाला चार्ट दिख रहा है? है। हाँ जी। हाँ, वो वाला वाइड का था, वाइड आप समझिए, वाइड 60% से ज्यादा था, तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। ठीक है, क्लियर तो है हम ना? उसमें हम एंट्री लेंगे ही नहीं, हाँ उसमें अलग 60% से स्ट्रैटेजी, अब अभी हम है तो। नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो ठीक है। नॉर्मल में ये रेंज निकल गई है, जब इसने, मैंने आपको बताया था ऊपर वाली रेंज को अगर तोड़ेगा तो हम एंटर करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे जितनी रेंज है उतना ही प्राइस ऊपर जाए, सिंपल। जी
तो इसमें इसने ब्रेक किया, वहां पे एंट्री लिखी मार्क की हुई है मनीष सर ने येलो में, हाँ जी। एंड हमने बट एंटर किया। ये भी 1 घंटे का ही हम देख रहे हैं चार्ट, मतलब जो हमने पहले देखना है एंट्री से 15 पहले। मिनट का है, 15 मिनट्स का है, ये इंट्राडे 15। स्ट्रैटेजी है ना, ओके। तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम रख रहे हैं और हमने रेंज 1 घंटे से निकालनी, रेंज 1 घंटे से निकालनी, ठीक है, ओके। पहले घंटे से। मतलब क्लियर है? 9:15 से 10:15 तक का हम निकालेंगे। हाँ, उससे लाइन बन गई। उसके जी। बाद अगर नॉर्मल डे है तो ऊपर तोड़ा तो विल बी गोइंग अलोंग, हम बाय करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे जितनी रेंज थी उतना ही ऊपर जाएगा और हमारा टारगेट आ जाएगा। सिमिलरली ओके। अगर नीचे ब्रेकडाउन दिया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जितनी रेंज थी उतना ही नीचे है, सिंपल, तो ठीक है। इसके अंदर हमारा नॉर्मल, लो 1796 है हाँ, और लो हाई हमारा 179, 18014 है, तो हमने हाँ इसके बाद एंट्री ली है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि 60% से उससे, ये नॉर्मल में देख रहे हैं ना? हाँ, नॉर्मल में देख रही है, नॉर्मल है एटीआर के हिसाब से। ओके। तो एंट्री हमें पता चल गई। अब एक दो चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। हम कैंडल बनने के बाद एंट्री लेते हैं, राइट मनीष सर, कि कैंडल ने क्लोज ऊपर दिया, राइट मनीष सर? Yes. हाँ, कि ऐसा नहीं है कि कैंडल के बीच में आपने एंट्री ले ली 15 मिनट के बीच में, कि प्राइस थोड़ा आपने एंट्री ले ली। कैंडल एक बार बन गया है पूरा 15 मिनट्स और उसने ऊपर क्लोज कर दिया, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। नहीं तो आपको ऐसा भी होगा, कई में आपको दिखेगा सिर्फ जो ऊपर वाली डंडी है वही ऊपर जा रखी है, हम तब एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है या नहीं? ठीक है, मैं रिपीट कर ये देता हूँ, नहीं, कोई ये रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर देता हूँ। तो एक कैंडल कैसे बनती है, उस पूरे टाइम फ्रेम का प्राइस है, प्राइस में बिल्कुल। फ्लक्चुएशंस आएंगी, है ना? 15 मिनट्स का एक कैंडल है ना? हाँ, 15 मिनट्स का कैंडल है, तो 15 मिनट्स में भी हर प्राइस पे कुछ मूवमेंट हो रही होगी, है ना? जी। तो ऐसा होगा भी, ऐसा यहाँ पे हुआ भी होगा एक आधी कैंडल में, कि प्राइस जस्ट वेंट अबव 18014.65, मतलब प्राइस हो ओके। गया 18016 हो गया, ठीक है। ठीक है। वी वोंट बी एंटरिंग एट दैट टाइम ओके। आफ्टर द होल 15 मिनट कैंडल इज डन। हम्म। जो लास्ट प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है 15 मिनट का, इफ दैट इज अबव 18014.65 देन वी विल एंटर। ओके। नहीं है समझ में? एक और बार समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है या नहीं? नहीं, मैं मतलब ऑनेस्टली नहीं, मेरे को नहीं है, कोई बेसिक्स दिक्कत नहीं। में। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बारी एक काम करेंगे, अगर इफ यू डोंट माइंड, आप कर्सर जैसे उसके साथ हाईलाइट करके मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जी, हाँ जी, मैं कर देता हूँ। मैं दैट मनीष विल सर बी एक बार गुड। हम कर्सर हाईलाइट कर लेंगे। हाँ जी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उससे पहले भी एक ब्लैक कैंडल है छोटी सी, जी। एक ब्लैक ब्लैक कैंडल है छोटी सी। एंड हाँ जी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू नॉट, अगर कोई पहली बार समझ रहा है तो इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस दैट ही विल बी लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? तो इट्स नॉट थिंग टू क्रिटिसाइज, इट्स अ गुड थिंग दैट मनीष जी इज वॉइसिंग आउट कि उन्हें समझ नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट से कि डोंट टाइप दिस थिंग, आई विल बी रिमूविंग यू डायरेक्टली फ्रॉम द मीटिंग। या मनीष जी, कोई दिक्कत नहीं, हम नॉर्मल चल रहा है हमारा, ठीक है। उससे पहले आपको एक छोटी सी ब्लैक कैंडल दिख रही है, उसकी हल्की सी डंडी ऊपर भी गई हुई हम्म। है ना? बट हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, एक और बार नॉर्मल समझाता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नॉर्मल प्राइस 15 मिनट की कैंडल है ना? कैंडल बन रही है लेट से 11 to 11:15, कैंडल इज बीइंग फ्रॉम 11 to 11:15, ठीक है। ओके। तो at 11:07 the price may go above 18014.65 and then it would come down, है ना? तो इट डजेंट मीन कि जैसे ही प्राइस 18014 से ऊपर गया तो हम एंटर कर देंगे। हम आफ्टर 10-15 प्राइस देखेंगे, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है, तो एक बार वो एग्री। 15 मिनट कंप्लीट हो गए, फिर मैं देखूंगा कि प्राइस ऊपर था या नीचे था। अगर ऊपर ओके। है तो मैं एंटर करूंगा, अगर नीचे ठीक है है। तो मैं रुक जाऊंगा। जैसे जो एंट्री वाली व्हाइट कैंडल है, मनीष सर ने जिस पे एंट्री लगा रखी है, उससे जी। जस्ट पहले एक छोटी सी ब्लैक कैंडल भी है, देख सकते हैं आप? हाँ, मैंने एक चीज आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने देखो फोर्थ कैंडल हमने चूज करी है, ठीक है? दैट हाँ मीन्स कि एक वन आवर पूरा हो गया। हाँ, फोर्थ कैंडल इज ब्लैक, लाइक इट इज गोइंग अपवर्ड। 1 2 3 4, नहीं, फोर्थ इज हाँ वो, स्टार्टिंग टू अपवर्ड ना, हैमर बन हाँ गया, जी, हाँ हैंगिंग जी, मैन हाँ है ना जी, वो। हाँ जी, हाँ जी, तो उसके बाद वाला कैंडल आप देखो वो ऊपर जा रहा है, हाँ हाँ, यही उसके चीज मैं आपको नेक्स्ट बता रहा कैंडल हूँ। ही नीचे आ गया। हाँ, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि हमने एंटर तब नहीं करना है कि हल्की सी ऊपर चली गई, हमने क्लोज देखना है। आप क्लोज देखोगे तो किसी का भी क्लोज ऊपर नहीं गया था जब तक वो व्हाइट नहीं आई थी। जी। क्लोज का मतलब है जो डार्क है या फिर व्हाइट है, जो पूरा व्हाइट है या पूरा ब्लैक है,
जो जी। सिंपल लाइन है वो है बीच में विप शॉज, मतलब जो मैं आपको कह नहीं रहा था कि प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे आ गया उस टाइम फ्रेम में। अब कैंडल जब बनती है वो बनती है ओपन प्राइस क्या है, उसके ठीक है। बाद ओपन प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है। ठीक है, हमें हाई और लो नहीं देखना है। हाई और Okay. लो होती है जो डंडी आपको दिख रही होंगी कैंडल के बीच में, आपको देखनी है जो मेन बॉडी है ना, जो मेन बॉडी दिख रही है जो ट्रायंगल रेक्टेंगल में है, जो बीच में से हॉलो है। हाँ जो हॉलो है, जो रेक्टेंगल में बेसिकली रेक्टेंगल में जी। हॉलो है या फिर ब्लैक है ना, तो वो हाँ देखनी जी। है हमें। अगर वो क्रॉस कर रही है हमारी लाइन से ऊपर हम्म। तो एंटर कर जाएंगे। ओके, मतलब उसने ब्रेक कर दिया वहां पे। हाँ ब्रेक कर दिया, हम एंटर कर जाएंगे। अगर वो इस रेंज से नीचे है तो हम तब शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट का कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे, वो बूट कैम्प में आ जाएगा। ओके। बट बेसिकली आप शॉर्ट करेंगे वहां पे कि गिरेगा प्राइस, ठीक है। प्राइस गिरेगा एंड आप वहां पे शॉर्ट कर रहे होंगे एंड यू विल मेक मनी। ठीक है, आपको टारगेट क्लियर है कि जितनी रेंज है श्योर। उतना ही टारगेट रहेगा। ठीक है। And Manish sir, I'll share my screen. Okay. Manish sir has an important place to go to. He has some other commitments as well Okay. at this Yeah. particular time. नो प्रॉब्लम, So नो प्रॉब्लम। I'll just quickly take over from there here. कुछ डाउट रहे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो कम्युनिटी में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां पे आप लोग पुट कीजिए। मनीष सर वहां पे अवेलेबल है आप सबके लिए, he'll be guiding you there, उसकी दिक्कत मत लीजिए। बट मनीष जी एक बार हमने शुरू किया तो हम एक बार क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है। श्योर। तो अभी हम कहाँ पे थे, ये थी वो 20th वाली, 20th वाली यही है। ठीक है, ये भी सही एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिस इज आल्सो गुड एग्जांपल, निफ्टी फॉर 20th यही थी शायद, आई एम नॉट श्योर। दिस अप्लाइज ओनली निफ्टी, नॉट ऑन हाँ द तो स्टॉक्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये मैंने पूछा भी था बीच में मनीष सर से, एंड मनीष सर इज टीचिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। तो वो बैक टेस्ट ही करते हैं यूजुअली, बिकॉज मनीष सर इज अ फंड मैनेजर, तो वो मैनेज भी कर रहे हैं। तो व्हाट एवर स्ट्रैटेजी ही हिमसेल्फ यूजेस, ही बैक टेस्ट इट फर्स्टली एंड देन इम्प्लीमेंट्स इट। तो अभी तक उन्होंने जो बैक टेस्ट किया है, जो रिजल्ट देखे हैं, वो फेवरेबल इंडेक्स में ही निकला है। निफ्टी में ये अच्छा वर्क करता है, उसके बाद बैंक निफ्टी में अच्छा वर्क करता है, स्टॉक्स में अभी अच्छा वर्क नहीं करता है। स्टॉक्स में अच्छा वर्क नहीं करता है, उन्हें अभी चेंज करने, इसमें कुछ वेरिएशंस करने, एटीआर वगैरह भी देखना है, जैसे वो कह रहे थे कि एटीआर चेंज करके अभी देखना है कि कैसा रिजल्ट आते हैं। तो उस बेसिस पे अगर स्टॉक्स के लिए हमें कुछ बेटर मिलता है तो अगली बार वो हमें बता देंगे या कम्युनिटी पे बता देंगे, ठीक है। अभी आई एम नॉट श्योर ये सही एग्जाम्पल, हाँ सही एग्जाम्पल है। इसमें ब्रेक डाउन हुआ है अगर आप देख सकते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी। आई एम नॉट श्योर ये वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है हमारा एटीआर का, बट लेट्स अज्यूम वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है। एक बार क्राइटेरिया आप रिपीट कर देंगे, क्या क्राइटेरिया था, क्या आपको याद है? नॉर्मल वेरिएशन डे का। आई हैव टेकन अ नोट ऑफ दैट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। So for others, I'll just quickly tell, we won't be picking up any other doubts. One thing. Second is I'll be sharing a feedback form after this class. थर्ड इज इसके बाद कॉन्फ्रेंस के बारे में, कॉन्फ्रेंस नहीं कम्युनिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिटी क्या है। जिन्होंने ऑलरेडी जो लॉग्ड इन है उन्हें कोई लगाने की जरूरत नहीं है, दिस सेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम। जिन्हें कम्युनिटी के बारे में नहीं पता है वो स्टे होल्ड कीजिए, आई बी टेलिंग अबाउट दैट। एंड या मनीष जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ जी, सॉरी, एक बार दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। कि नॉर्मल वेरिएशन डे में एटीआर और रेंज का क्या रिलेशन है? कब नॉर्मल वेरिएशन डे कहूंगा मैं कि नॉर्मल वेरिएशन डे? मीडियम आईबी जो होता है आपका 30-60% होता है लास्ट 10 डेज हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो है सिंपल। हाँ, और मीडियम आईबी हमारा कैसे पता चलता है? मीडियम आईबी आपका आप बता दो एक बार। मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो रेंज निकालेंगे पहले हम, 1 घंटे की रेंज निकाली हमने, 1 घंटे की रेंज निकाली, ठीक है। उसके बाद हमने उसे चेक किससे किया? एटीआर से चेक किया। जी। अगर वो एटीआर का 30 to 60% है जैसे आपने कहा, तो वो जी। नॉर्मल वेरिएशन डे है, ठीक है। जी। वो नॉर्मल वेरिएशन डे है, वेरी सिंपल नॉर्मल वेरिएशन डे। तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज अ नॉर्मल वेरिएशन डे एंड दीज आर द फर्स्ट 4 कैंडल्स, दीज आर द फर्स्ट 4 कैंडल्स। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया, एक ब्रेकडाउन आया। मैंने आपको क्या कहा था, जितनी रेंज है उतना ही हम नीचे जाएंगे, उतना ही हम नीचे, बिल्कुल। उतना ही नीचे हमारा टारगेट रहेगा, है ना। सो रेंज बाय रेंज यू मीन कि जो लास्ट कैंडल है हमारी, जब वो हमने मार्क किया उसको। रेंज इज आईबी, रेंज इज आईबी, ओके, रेंज इज आईबी, हाई एंड लो ऑफ फर्स्ट 1 आवर, हाई ओके, एंड लो ऑफ फर्स्ट 1 आवर, तो वो रेंज रहेगा। ठीक है, क्लियर है आपको? रेंज क्लियर है? ठीक है। तो ये वाला सिंपल, ये ऐसी सिंपल एग्जांपल है कि यू जस्ट एंटर
after the breakout or you enter Okay. after the breakdown of first 1 hour basis range. Okay. Okay. ठीक है, आपको टारगेट क्लियर है, एंट्री क्लियर है, एंड आपको स्टॉप लॉस क्लियर नहीं होगा, है ना, कि अगर जी। ट्रेड गलत जाए तो मैं रुकूं कहाँ पे, बिल्कुल, मैं कहाँ पे एग्जिट कर जाऊं कि मेरे को लॉस हो रहा है, मेरे को मिनिमम लॉस में निकल जाओ। माय लॉस, मैं एक हार्ड लिमिट रखूंगा अपना कि ये मेरा स्टॉप लॉस है एंड मेरे को और लॉस ना हो, बेसिकली मैं अपना कैपिटल वाइप आउट होने से बचूं। तो इन केस ऑफ ब्रेकडाउन हायर लो इज द स्टॉप लॉस। इसके लिए आपको देखना ही पड़ेगा चार्ट में, ये फॉर्मूले से नहीं और आती। हायर लो ऑफ व्हिच कैंडल, फोर्थ कैंडल और थर्ड कैंडल? फर्स्ट फोर में जो रेंज है ना उसमें देखना पड़ेगा, रेंज में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे आपको दिख रहा है हायर लो? ये वाला है, आई जस्ट टेल फर्स्ट टाइम के लिए, अभी हम 17880। हाँ ये वाला, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा कि लेट से अभी नीचे तो गया, यू एंटर्ड बट दिस प्राइस वेंट अप, तो व्हाट इज द टाइम व्हेन यू बुक योर लॉस, what is the time when you book your loss somewhere around here, right? I hope I'm doing it correctly, I'm not a subject matter expert, but जितना मुझे समझ आया I'm just ठीक है, I'm just telling you। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा in case it is a breakout case। breakout case कोई एग्जांपल है, let's say if there's a breakout case, तो lower high okay, नहीं lower high नहीं, if in case there's a breakout, ये ऐसे जाएगा, I'll just have to maybe see the recording again. Let's see the recording again. I'm not very clear. You're also confused. किसी को in the chat who is clear on this कि what would be the case of stop loss in case somebody is writing higher low. हाँ, जसकरण जी ने ठीक लिखा है, higher low, yeah, lower high, higher low, yeah, higher low would be the stop loss if जसकरण जी is correct। एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, I'd still mention कि आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्योंकि मनीष सर ने सही बताया होगा, I may be incorrect है ना, थोड़ा मैं भी इतना ट्रेडर नहीं हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल। तो ये चीज क्लियर है मनीष जी? जी, बस ये चीज थी, सिंपल। ये ट्रेडिंग है आपका नैरो, ये ट्रेडिंग है नॉर्मल वेरिएशन डे में। सिमिलर एक और है ट्रेंडिंग डे। अब ट्रेंडिंग डे कैसे डिफाइन हो सकता है, कोई चैट में बता सकता है जिसने अच्छे से सुना है, जिसे क्लियर है, ट्रेंडिंग डे कैसे डिफाइन होता है? ट्रेंडिंग डे बता दीजिए एक बार। हाँ जी, कम्युनिटी ज्वाइन करना मैं बता रहा हूँ। आई जस्ट स्टार्ट एट 12:55, तो अगर किसी को ब्रेक लेनी है वो ब्रेक ले सकते हैं 12:55 पे। आई जस्ट स्टार्ट टेलिंग अबाउट कम्युनिटी एंड या एक बार कोई बता दीजिए ट्रेंडिंग डे कैसे डिफाइन होता है। मनीष जी आपको याद है ट्रेंडिंग डे? 30%, लेस देन 30%। पता तो आपको चीजें, ले आप ऐसे ही कह रहे हो। नोट कर रहा था ना सर, जो चीज नहीं समझ में आ रही तो अब देखिए नोट्स तो ले ही सकते हैं ना। हाँ जी, वही ना, ऐसे ही समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30% से अगर कम हुआ IB, आपको वो पता चल गया ना, रिलेशन ATR से हम चेक करेंगे, क्लियर आएगा ATR। हाँ जी, 30% से कम है और गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई तो, ये भी लिखा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज चैट में मुझे बता दीजिए आई एम करेक्ट राइट, कि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग भी लिखा था। कि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग का मतलब आप समझते हैं या मैं एक बार एक्सप्लेन करूं? कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का मतलब सिंपल है, पिछले दिन का हम प्राइस देखेंगे, ठीक है? अगर ओपनिंग प्राइस पिछले दिन के लोएस्ट प्राइस से लो है, नीचे है, तो गैप डाउन है। एक गैप आ गया ना। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ, आपको ना इजीली समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ डेज पे जाता हूँ, जैसे एक दिन का देखा हमने चार्ट, कहाँ चला गया, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो हमने डे का चार्ट देखा, निफ्टी में काफी बार होता है गैप अप गैप डाउन। सो लेट्स अज्यूम दिस वाज वन डे, दिस इज वन डे 10th May 2021 है ना। नेक्स्ट डे इसका लोएस्ट प्राइस आपको दिख रहा है, यू कैन सी द लोएस्ट प्राइस इज, कैन यू टेल इट आउट? लोएस्ट प्राइस क्या था? upper, you can see it on the upper OHLC 14 you want to 14892 right, 14940, that was the low. I'm lowest price उस दिन का। okay, OHLC, L stand for low, okay, 14892 नहीं दिख रहा आपको क्या? 14892 नहीं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है? यहाँ पे आपको L देखना है, यहाँ पे L। तो यहाँ पे लो 14892, हाँ जी।
तो प्रीवियस डे द लो वाज 14892. लेट्स से नेक्स्ट डे, लेट्स से क्या हुआ ही नेक्स्ट डे, व्हाट वाज द ओपनिंग प्राइस? ओपनिंग प्राइस वाज 14789. इट इज बिलो द लोअर ऑफ प्रीवियस डे. Yes. तो इट इज गैप डाउन ओपनिंग. इट इज गैप डाउन Okay. ओपनिंग. ठीक है. Okay. And let's say the opening price would have been above the previous day high. High is Okay. 14966 है ना. And let's say next day price opens at somewhere around here 15,000. Okay. So it's a gap up opening. I'll show you Okay. example of gap up. It would be present somewhere here. These 2 days are gap up. This day is a gap up opening. Yes. You understood it? कि यहाँ पे Got it. the high is simple है ना. तो Got it. if there's a gap up opening, gap down opening combined with your narrow day 30% से कम वाला, तो it's a trending day. It's a trending day. ठीक है. Got it. तो हम पिछले वाला क्लियर है, पहले पिछले वाला चंक कंसोलिडेट करके क्लियर है जो हमने जी। नॉर्मल वेरिएशन डे था. अब हम ट्रेंडिंग डे पे आ चुके हैं. ये स्ट्रैटेजी 2 है. Okay. दिस इज अ ट्रेंडिंग डे. ठीक है. दिस इज अ ट्रेंडिंग डे. Now let's move back to 15 minutes candle. If I find some good example, I'll share. Gap down कहीं हुआ. Okay, I'll just assume and explain it. कि ठीक है. तो it's a trending day. Now on the similar lines, you have to draw the whole range. You have to draw the whole lines around 1 hour. 1 घंटे के अराउंड आपने लाइन बना ली. उसके बाद सेम ही चीज देखनी है आपने, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन. ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन. अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. गैप अप ओपनिंग हुई है तो मतलब कुछ अच्छी न्यूज होगी या बुलिश मोमेंटम ज्यादा है, तभी प्राइस पिछले दिन के हाई से भी ऊपर खुला है ना. गैप अप ओपनिंग हुई है. तो गैप अप ओपनिंग में इफ देयर इज अ ब्रेकआउट, गैप अप ओपनिंग भी हुई, 1 घंटे का रेंज भी बन गया और उसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, देन वी एंटर. एंड यहाँ पे टारगेट सिर्फ रेंज नहीं रहता है, यहाँ पे टारगेट हो जाता है 2 times द रेंज. ओके. यहाँ पे टारगेट हो जाता है 2 times द रेंज. सेम इज फॉर गैप डाउन ओपनिंग. तो आप मुझे बताइए, गैप डाउन ओपनिंग हुई, बेरिश मोमेंटम ज्यादा था, कुछ नेगेटिव न्यूज भी हो सकती है जिस वजह से हुआ हो, तो इसमें आप ब्रेक आउट में एंटर करेंगे, ब्रेकआउट में या ब्रेक डाउन में? गैप अप ओपनिंग हुई है तो ये गैप डाउन है, मैंने केस बदल दिया. गैप डाउन में तो फिर ब्रेक डाउन में करूंगा. हाँ, ब्रेक डाउन में करूंगा. सेम है जैसे वो गैप अप के लिए था. हाँ, तो ब्रेक डाउन में आपने एंटर किया, आपका हो गया, आपका टारगेट क्या हो गया? 2 times द रेंज. 2 times द रेंज. सिंपल. ये 2 स्ट्रैटेजीज हमने सीखी हैं. तो 2 times द रेंज सिर्फ गैप डाउन में ही आती, गैप अप में भी? ट्रेंडिंग डे में आता है. ट्रेंडिंग डे में आता है बेसिकली. ओके. गैप अप गैप डाउन दोनों में आता है, ट्रेंडिंग डे में. ठीक है, दोनों में आता है. प्लीज इन द चैट मेंशन इफ आई मेंशन समथिंग इनकरेक्टली, क्योंकि मनीष सर तो है नहीं, तो आई एम रेफरिंग टू यू गाइस. अगर कुछ मैंने गलत बोला हो तो बता दीजिए कि आई आल्सो कम्युनिकेट टू मनीष जी कि उन्हें भी क्लियर है. ठीक है, क्लियर बोले. मनीष जी आपको क्लियर है? जी. ये है सिंपल हमारी स्ट्रैटेजी बस. ठीक है, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ या आप समराइज कीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा हमें. फिर क्लियर मुझे भी हो जाएगा. आप कीजिए, मैं जहाँ पे मेरे नोट्स में मिस होगा मैं भी वो नोट्स ले लूंगा. हाँ ठीक है, फिर एक बार आप भी समराइज करेंगे. ठीक है, क्योंकि ठीक है, चलो एक बार मैं ही समराइज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. पहली स्ट्रैटेजी है नॉर्मल वेरिएशन डे की. हाउ डू वी नो दैट इट्स अ नॉर्मल वेरिएशन डे? नॉर्मल वेरिएशन डे कैसे पता चलता है? पहले हमने रेंज निकाल ली. वी फाउंड आउट द रेंज. रेंज इज हाई माइनस लो ऑफ द फर्स्ट 1 hour. रेंज निकल गई हमारी. नाउ रेंज शुड बी बिटवीन 30 to 60% ऑफ द ATR ऑफ 10 days. अब यहाँ पे कई लोगों का डाउट था कि ATR में डे कैसे चेंज करना है, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. मेरी स्क्रीन दिख रही है मनीष जी? जी. तो ये I have put down the filter of ATR. If you hover around here, there's a setting. You can click on this setting. Yes, that I have seen there. यहाँ पे length is the correct. You can change 10. the time. You can do 10. It 10, you can do it 20. जो मनीष सर ने रिकमेंड किया, do it that, है ना? तो ATR यहाँ से चेंज कर सकते हैं. I hope everyone knows now how to change ATR. ये ट्रेडिंग व्यू में ज़ेरोधा में भी सिमिलर लाइंस पे हो जाएगा. नथिंग हार्ड. कुछ दिक्कत रहे कम्युनिटी पे पोस्ट कर दीजिए, विल हेल्प यू आउट देयर. नाउ ATR का अगर 30% to 60% के बीच में रहा, इट्स अ नॉर्मल वेरिएशन डे. हमें डे पता चल गया, डे इज नॉर्मल वेरिएशन डे. अब नॉर्मल वेरिएशन डे में क्या हो सकता है? रेंज बना ली हमने, एक रेंज बना ली. ठीक है, इफ देयर इज अ ब्रेकआउट देन वी एंटर एंड द टारगेट इज द रेंज ऑफ द फर्स्ट 1 hour और उतना ही ऊपर जाएगा. इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन तो we enter again, the target is
द रेंज बिलो, विल सबट्रैक्ट द रेंज, वो हमारा टारगेट रहेगा। एंट्री कब लेनी है हमें? वी डोंट हैव टू take entry between the candle, we have to take entry after the formation of candle, that is basically seeing the close। जैसे आप कोई भी कैंडल देखेंगे इसका ओपन हाई लो क्लोज है, वी हैव टू सी द बॉडी नॉट द विक्स, जो शैडोज हैं जो सिंपल लाइंस है, वी डोंट हैव टू सी दैट इन दिस पर्टिकुलर केस जब हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चेक कर रहे हैं। तो अरविंद जी, अभी आप मतलब जैसे कह रहे थे कैंडल्स की बॉडी जो आपने पहले दिखाया था वो ब्लैक एंड व्हाइट में था चार्ट, ठीक है जी, उसके अंदर हॉलो दिखा रहे थे उसके अंदर, कैंडल्स के अंदर। So I'll just tell you interesting thing. So for people who are from very long time into trading, they usually use black and white because when it started, when technical analysis started in 92 and जब MU ने when this whole technical Japanese candlestick became popularized, तो उसके बाद mostly the platforms were in black and white. So people who have been using it for a long time, you'll see most of them using candles in black and white. It's been in recent years की रेड ग्रीन भी बहुत पॉपुलराइज हो गया कलर, बट कलर तो वो तो वैसे भी मैटर नहीं करता है, कलर यू कैन चेंज। नहीं, मेरा डाउट ये था कि जैसे उसके अंदर हॉलो था, तो जैसे अब ये ग्रीन है रेड है, इसके अंदर हॉलो नहीं होता। I'll tell you, जो ग्रीन था वो वहां पे व्हाइट है, दैट इज हॉलो। I got it कि वो मतलब व्हाइट जो उसमें हॉलो ही रहता है, वो व्हाइट कलर है, use that. वो व्हाइट कलर है बेसिकली। इफ आई चेंज द सेटिंग हियर एंड से द कलर शुड बी व्हाइट, तो यहाँ पे भी मेरे को वैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इट्स नथिंग, जस्ट कलर डिफरेंशिएशन। ओके। तो हम क्लोज पे थे, हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वी हैव टू सी इट ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग। ऐसा नहीं है, वी डोंट हैव टू सी दिस विक, वी हैव टू सी द बॉडी, वी हैव टू सी द बॉडी ऑफ द कैंडल। इफ इट क्लोजेस अबव द लाइन, इफ इट क्लोजेस अबव आवर लाइन, देन वी एंटर। इफ इट क्लोजेस बिलो द lower line, then we also enter for the breakdown, and in case of breakout we enter. This is the normal day. What is the stop loss? Stop loss is the, I'm not sure, chart में सही mentioned था। स्टॉप लॉस आई थिंक आपको क्लियर है, एक बार देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस के अंदर आपका वो था ना, फोर्थ कैंडल जो था उसका ब्रेकडाउन के केस में लोअर हाई ब्रेकडाउन के केस में, और ब्रेकआउट के केस में हायर लो।